हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा, काफ़ी लेट से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो अभी मम्मी पापा दूसरे रूम में चाय पी रहे हैं, तो तब तक युवान ना इधर मम्मी ने दे दिया था। और मम्मी बोल रही थी कि इसको नींद आ रही है थोड़ी सी, तो इसको सुला देना। तो इसका सोने का मुझे नहीं लगता कोई मूड है। जैसे ये इधर आया और ये अलग ही मूड में था। तो अभी इसके हाथ में कुछ है, ये कुछ खाता हुआ आया है, तो इसको मैंने फिर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया। और पता है, ये हम लोग जब कुछ खाते हैं ना, तो ये उसके पीछे पड़ जाता है, इतना रोता है, सोचता है कि मुझे भी खाने के लिए दो, चाहे इसको खाने को आए ना आए। तो बस ये रोता है, बाकी इसका इंटरेस्ट रहता है, हाँ ये चीज़ है, कोई भी चीज़ खाने में। ओके, सो अभी मैं कर रही हूँ वान की मालिश। और अभी देखो खुशी खुशी से करा रहा था। तो और कभी कभी ना बहुत ज़्यादा रो जाता है, तो मालिश कराता ही नहीं है। कभी कभी इसका मन होता है ना, तो अच्छे से मालिश वगैरह है ना वो करा लेता है। तो मालिश के बाद ना ज़्यादातर ये सो जाता है, तो इसको ना मैं सुला ही देती हूँ। तो वैसे तो मतलब कभी कभी होता है कि ये सोता है, कभी कभी खेलता है, क्योंकि पहले ही सो चुका होता है। बट आज मैंने मालिश जल्दी कर दी थी, तो ये सो गया। उसके बाद मैं अपना किचन का काम करूँगी। तो जब भी इसे सुलाती हूँ, मैं इसको दूध ज़रूर पिला देती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा लंबा टाइम तक सोए। और अब मैं ये सारा मालिश का, इसका ऑयल है, ये घी है, इसको रख दूँ। और उसके बाद मुझे भी बर्तन ये सब करने हैं और ख़ुद भी नहाना है। तो पहले ही अभी ना मैंने इधर ही रख दिया था, क्योंकि जब मैं अंदर रखती हूँ ना ड्रेसिंग में, तो ये आवाज़ करता ही है, तो इसलिए उठ जाए। वैसे तो जब इसे नींद होती है ना, ये अच्छे से मतलब सोता है उस टाइम पे। और अभी समर्थ है ना, वो खेल रहा है, तो उसे मैंने दूसरे रूम में मतलब छोड़ दिया। नहीं तो वो इधर आके बहुत शोर मचाता है और कभी भी इसको अच्छे से सोने नहीं देगा। कभी कभी तो वो जानबूझ के इसे उठाता है। दोनों बच्चों के साथ ना ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि उसको लेके फिर कहीं और भागना पड़ता है कि इधर खेलो, और फिर उस पे भी ध्यान देना पड़ता है, इवान पे भी। क्योंकि आजकल ना वो क्या करता है कि जहाँ सुलाओ वहाँ नहीं, सोते में भी इधर उधर चलने लगता है, कहीं उठ के दूसरी जगह जाके सो जाएगा। तो ये चीज़ भी होती है। ओके गाइस, तो अभी मैं कर रही हूँ अपना किचन क्लीन। तो वैसे तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, तो कभी कभी मुझे लगता है ना मैं साथ के साथ ही साफ़ करती जाऊँ, और कभी कभी करती भी हूँ, लेकिन फिर भी गंदा रहता है ये। तो सुबह में ना मैं एक बार इसे अच्छे से, सुबह और शाम को दोनों ही टाइम, क्योंकि दोनों टाइम सब्जी बनती है, तो उस टाइम पे मैं इसको अच्छे से ही धोती हूँ साबुन से, ताकि इसका जो भी ऑयल वगैरह, सब्जी के जो भी धब्बे दाग पड़ जाते हैं ना, ऑयल के छींटे जाते हैं, तो वो सब ना अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। वरना इतना साफ़ होता नहीं है। और दोपहर में तो सिर्फ रोटी ही बनती है, तो इसलिए इतना गंदा होता नहीं है। तो उस टाइम पे मैं सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो थोड़े से बर्तन थे वो धो दिए थे, और उसके बाद किचन वगैरह क्लीन किया। वैसे तो मैंने सारे बर्तन पहले ही मॉर्निंग में ही धो दिए थे, बस जो हम लोग चाय नाश्ता करते हैं ना, बस वही होते हैं दो चार, तो वो भी धो के उसके बाद ही फिर मैं नहाने जाती हूँ। और हमारा सिंक थोड़ा सा मतलब बराबर पे ही आ जाता है पेट के, तो वहाँ पे ना मेरे कपड़े बहुत जल्दी गीले होते हैं जब भी मैं वो धोती हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ना, पहले मैं नहाने से पहले ही मैं उनको धो लूँ। ओके, उसके बाद मैं नहा चुकी थी, और फिर तब तक ना युवान भी उठ गया था। तो जब ये उठ गए, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं इसको भी नहला देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए 10 मिनट उठाइए, तो 10 मिनट 15 मिनट मैंने इसको खेलने दिया। एकदम से ही नहीं नहलाना चाहिए, या हमें खुद भी उठते के साथ ही नहीं नहाना चाहिए। तो इसलिए मैंने ना इसको थोड़ी देर के लिए खेलने दिया था, और उसके बाद थोड़ा सा इसे दूध पिलाया। नहीं तो ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तंग करता रोते रोते, तो इसलिए मैंने पहले इसको दूध भी पिला दिया था थोड़ा सा, उसके बाद इसे मैंने नहलाया।
और अभी समर्थ है ना वो बहुत तंग कर रहा था, बार बार इसका सामान छेड़ रहा, कुछ छेड़ रहा। तो इसको मैंने नीचे, अभी नीचे खड़ा हुआ है, और ये दोनों पता है एक ही चीज़ के लिए लड़ते। कोई एक चीज़ होगी ना, जैसे समर्थ के पास होगी तो युवान को वही चीज़ चाहिए, और कुछ और दोनों तो ये इतना समझता है, ये इतना छोटा है लेकिन इसको सब समझ आता है, तो ये वो चीज़ नहीं लेगा, उसके लिए ही रोएगा। और जैसे होता है ना कि बच्चे को बहलाने के लिए कुछ और पकड़ा दिया और उसमें ये बिज़ी हो जाए, नहीं, इसको सब याद रहता है, नहीं मुझे वही चाहिए, और वो ज़िद करता है, वो देता नहीं है। तो अभी देखो अभी ना ये दोनों ही खेलेंगे, और जब भी समर्थ है ना इसके साथ खेलता है ना तो कभी कभी तो अच्छे से प्यार से खिलाएगा, बहुत अच्छे से इसके साथ रहता है, और कभी कभी पता है क्या करता है, इसको धक्का मार के चला जाएगा, और ये बार बार धक्का मार रहा था इसको, तो ये ना रोने लग गया था। और अभी कोशिश कर रहा है वो, फिर भी कम नहीं तो बहुत ज़्यादा तेज़ युवान रो जाता है, और मैं इसको इतना मना कर रही थी, इसको जितना मना करो उतना ही ये करता है। तो अभी उसको बार बार धक्का दे रहा है, और ये ऐसे ही करता है, जब तक मैं इसको डांटूंगी नहीं, पिटाई नहीं करूँगी ना, तब तक ये मानेगा ही नहीं। कभी कभी थोड़ा सा भाई पीटना पड़ जाता है बच्चों को, ऐसे बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, क्योंकि ये बहुत शैतान है, तो इसको लग जाए। वैसे मैं इसको समझाती हूँ, ये आपका भाई है, छोटा है, इसको ऐसे रखो, लेकिन बच्चों को होता है ना कभी कभी जेलस, तो वही चीज़ है। और उसके थोड़ी देर बाद देखो इसके साथ इसे इतना मज़ा आता है ना, उसके पीछे पीछे ही वो जो करेगा ना वहीं ये पहुंच जाएगा, जबकि खुद ना कर पाए वो चीज़, तो तभी भी उसके पीछे पीछे भागना इनको होता ही है। सो गाइज युवान ना पता है, हम इसको रूम में अगर बिठा दो ना, सोचो कि मैं काम कर लूँ, बेड से उतार के ही मैं कुछ काम करती हूँ, ऊपर बेड पे तो मैं छोड़ती नहीं, ये बिल्कुल नहीं रुकता है। और अगर मैं सोचूँ ना कि चलो मैं ये छोटा सा काम है ये करके आ जाऊँ, तो ये कहीं और ही मिलेगा मुझे, मैं नीचे बिठा के आऊँगी, ये कहीं और मिलेगा, और उस टाइम में पता नहीं कितनी चीज़ें खा लेगा नीचे से उठा के। तो इससे बेटर रहता है ना कि मैं इसको उठा के अपने साथ ही ले आऊँ। और पता है ये किचन में आके इतना खुश होता है, इसको ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आ गया हूँ मैं, क्योंकि यहाँ लेके नहीं आते, नई जगह हो जाती, तो इसलिए इसे बहुत बहुत अच्छा लगता है, और इतनी गर्मी रहती है तभी ये खुश होता है यहाँ आके। तभी मैंने इसको यहीं बिठा लिया था, और मैं इसके लिए दूध लेने आई हूँ, तभी वो करके उसके बाद मैं इसको साथ में लेके चली जाऊँगी। और मुझे कमेंट भी आया था कि आप ब्रेस्ट फीड कराते हो या फिर मतलब कैसे छुड़ाया, तो मैं अभी युवान को ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। और वैसे अगर मैं चाहूँ इसको तो छुड़ा सकती हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा रोता नहीं है ब्रेस्ट मतलब फीड के लिए। रात में मैं कभी कभी कराती हूँ। ओके गाइज, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और टिप्स मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी, जब भी मैंने अपने बड़े बेटे के टाइम पे छुड़ाया था।